दोस्तों नमस्कार। हमारा बजट अनाउंस हो गया है और बजट में सबसे इंटरेस्टिंग बात है, हम तो अपने इंटरेस्ट की बात देखेंगे, वो है डिफेंस बजट को बहुत बड़ा बूस्ट मिला है और जो 2026-27 का डिफेंस बजट है, उसमें 15% इंक्रीज हुआ है और ऑपरेशन सिंदूर के बाद इसका मतलब है कि इंडिया अपने डिफेंस फोर्सेस को ज्यादा स्ट्रेंथन करने जा रहा है और एक सीरियस चैलेंज देगा पाकिस्तान को और पाकिस्तान को एक इस टाइम पे एक सबक देने की जरूरत पड़ रही है कि या तो सुधर जाओ या बर्बाद हो जाओ, क्योंकि इंडिया इस टाइम पे पाकिस्तान के खिलाफ बहुत सीरियस एक्शन लेगा। हम जो भी डिफेंस बजट बना रहे हैं उसका जो मेन पर्पज है कंट्री को डिफेंड करना, लेकिन मेन चैलेंज पाकिस्तान है। ऑपरेशन सिंदूर है, ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये जो स्टेप लिया इंडिया ने, एक डायरेक्ट चैलेंज है पाकिस्तान को। लेकिन दूसरे देखा जाए तो बहुत सी कंट्रीज वर्ल्ड के अंदर अपना डिफेंस का बजट इंक्रीज कर रही है। चाइना ने 8% इंक्रीज किया अपने बजट के ऊपर। यूएस अपना जो बजट है $1 ट्रिलियन था, उसको करा दिया उन्होंने $1.5 ट्रिलियन, यानी कि 50% इंक्रीज कर दिया। इवन यूरोपियन यूनियन जिनका टोटल बजट था $500 बिलियन, वो भी अपना बजट बढ़ाने जा रही है। वो कहते हैं अपना बजट हम कर देंगे $1 ट्रिलियन। उनके लिए मजबूरी ये है कि यूएस ने अपना हाथ उनके पीछे से खींच लिया है। उसने कहा कि नाटो कंट्रीज को हम पैसा खर्च करते हैं, उनकी सिक्योरिटी को हम नहीं देखेंगे, कुछ ऐसी वैसी बातें करती है जिससे वो भी यहाँ पे बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है कि अपनी सिक्योरिटी को इंक्रीज किया जाए और आज वो इंडिया की तरफ भी देख रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद देखा गया तो इंडिया के जो एयरक्राफ्ट जो स्ट्रेंथ थी वो थी 31 स्क्वाड्रन और हमको जरूरत थी 42 स्क्वाड्रन की। तो इंडिया ने इस टाइम पे एक डील साइन की या डील साइन करने जा रहा है। वो डील साइन करने जा रहा है फ्रांस से 114 रफाल की, जिसकी टोटल कॉस्ट है $36 बिलियन की। साथ में एक डील साइन की उन्होंने जर्मनी के साथ 6 सबमरीन बनाने की $10 बिलियन पे। साथ में 114 के बाद इंडिया ये भी चाहता है कि हम और 2 स्क्वाड्रन दें फ्रांस के साथ, और उसके साथ साथ इंडिया रशिया से भी डील करने जा रहा है। ऑलमोस्ट पक्का हो गया। जब पुतिन आए थे यहाँ पे तो बहुत सी बातें की गई थी, लेकिन सारी डील्स को छुपा के रखा गया था। क्या बात हुई? इंडिया चाहता था पहले मैं यूरोपियन कंट्री से डील करूं, उसके बाद इसको डिस्क्लोज करूं। और डील है, इंडिया 5th जनरेशन फाइटर जेट लेने वाला है। अमेरिकन नहीं, F-35 नहीं चाहिए हमको चाहिए Su-57, और वो ले रहा है इंडिया 150, जिसमें से 2 स्क्वाड्रन, जिनके एक के नंबर होंगे 20-20। रशिया 20 स्क्वाड्रन, 20 एयरक्राफ्ट को मानता है एक स्क्वाड्रन, तो हमको 2 स्क्वाड्रन देगा जो फ्लाइंग कंडीशन में इंडिया को दी जाएंगी। फिर इंडिया के अंदर बनाई जाएंगी स्क्वाड्रन्स, बाकी स्क्वाड्रन्स इंडिया के अंदर बनाई जाएंगी। और इसकी कितनी कॉस्ट होगी आप समझ सकते हैं। अभी तो इसका फाइनलाइज नहीं हुआ, लेकिन फ्रांस से सस्ती पड़ेगी। फिर साथ में इंडिया और भी डील करने जा रहा है, जैसे फ्रांस से 3 सबमरीन की इंडिया ने डील फाइनलाइज कर दिया है और सबमरीन इंडिया बननी शुरू हो चुकी है। इंडिया चाहता है, खुद बना रहा है 12 न्यूक्लियर सबमरीन, क्योंकि वो उसकी एक प्लान है कि हम 21 सबमरीन बनाएंगे, 25 सबमरीन बनाएंगे एट ए कॉस्ट ऑफ $31 बिलियन, और 6 जर्मनी, 3 फ्रांस, 12 इंडिया खुद बनाएगा, बाकी शायद रशिया किसी पर बनाएगा, उसका अभी डिटेल्स बाहर नहीं आई है। लेकिन साथ में इंडिया सबमरीन नेवल बेस बना रहा है आंध्र प्रदेश के अंदर, सी के अंदर, जहां से सी से सबमरीन बाहर आएगी और अंदर चली जाएगी, ताकि किसी को पता नहीं चले कि सबमरीन कहां जा रही है। और मेन हमारा जो पर्पज है वो है चाइना को टारगेट करना। साथ में सबमरीन स्टेशन बनाया जा रहा है तेलंगाना के अंदर। साथ में इंडिया एयरफोर्स स्टेशन बना रहा है क्लोज टू चाइनीज बॉर्डर, वहां पे भी इंडिया 30 किलोमीटर दूर बना रहा है चाइनीज बॉर्डर से। और साथ में पाकिस्तान और बांग्लादेश के बॉर्डर के पास भी हमारे एयरपोर्ट्स करने वाले हैं डिफेंस पर्पज के लिए। इंडिया एक नेटवर्क, रोड नेटवर्क बना रहा है बॉर्डर के ऊपर भी। पाकिस्तान के बॉर्डर पे तो काफी कुछ बना हुआ है, लेकिन साथ में इंडिया लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश पे भी रोड्स का नेटवर्क बना रहा है, क्योंकि पाकिस्तान, चाइना ने वहां पे बहुत सी तैयारी कर रखी है। और इंडिया बना रहे हैं 2000 किलोमीटर का हाईवे अलॉन्ग द बॉर्डर विद चाइना, अरुणाचल प्रदेश के अंदर। तो ये सारी चीजें लग रही है, इससे पैसा भी खर्चा जाएगा। तो बजट में जिस तरीके से इंक्रीज किया गया है, और इसी पे बात चर्चा करने के बाद बैठे हुए शंकर पानी जी। तो शंकर पानी जी, आपको क्या लगता है कि जो इंडिया ने डिफेंस का बजट बढ़ाया, क्या ये बजट ठीक है या हमको और ज्यादा बढ़ाना चाहिए था या कम करना चाहिए था? क्योंकि हमारे पास और भी बहुत सी प्रॉब्लम है, सारा पैसा डिफेंस में खर्च कर दे क्या? आप क्या कहते हैं इसके ऊपर? सर, हर देश की रीढ़ की हड्डी होती है उसकी इकोनॉमी, और ये सबसे ज्यादा अच्छी तरह जानते हैं और इसको रियलाइज करते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर। वो इज बेसिकली, गुजराती आदमी तो बिजनेसमैन होता ही है, कि तो दे नो द इम्पोर्टेंस ऑफ इकोनॉमी एंड मनी, अब उन्होंने इकोनॉमी स्ट्रांग कर दी,
अब यह है कि हमारे पास पैसा है टू स्पेंड वेयर एवर वी वॉन्ट। अब वेयर एवर वी वॉन्ट वो अक्लमंदी के ऊपर वो डिपेंड करता है कि भैया आपको आर्म्स कितने चाहिए। आप ज्यादा भी मत लीजिए, क्योंकि जैसे ही देखिए आप एयरफोर्स अगर इतनी एक्सपैंड कर रहे हैं तो आफ्टर सम टाइम दे विल बी आउटडेटेड, वी विल हैव टू रिप्लेस सच अ ह्यूज एयरफोर्स। तो अभी टैंक के ऊपर हम लोग मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि अर्जुन टैंक का कुछ प्रॉब्लम चल रहा है विद जर्मनी, एंड वो एसी उसका जो यूनिट है उसको ठीक। तो खर्चा ना ज्यादा किया जा रहा है ना कम किया जा रहा है, समय के अनुसार जो इस वक्त इमीडिएट रिक्वायरमेंट क्या है। इमीडिएट अगर एयरफोर्स के एयर मार्शल ने हमें अगर ये बोला कि यार मेरे को चाहिए इतने स्क्वाड्रन तो चाहिए हो, तो उन्होंने कहा कि भैया तुम 31-32 की बात करते हो, चलो हम 40 कर दें। सो नहीं, नाउ उसे वी हैव 40 देखिए, 42 तो हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट है, हमारी कम थी। अब जो रिक्वायरमेंट, अब जो नीड चल रही है वो चल रही है 50 क्वार्टर की, क्योंकि पाकिस्तान भी अपने नए वेपन ले रहा है। पाकिस्तान चाइनीज 5th जनरेशन फाइटर जेट ले रहा है। चाइना के पास 300 से ज्यादा 5th जनरेशन के फाइटर जेट है। फिर बांग्लादेश भी साथ खड़ा हो गया। तो आज हम स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ को बढ़ा रहे हैं अप टू 50 स्क्वाड्रन, उससे ज्यादा भी जा सकते हैं। तेजस हमारा प्रोजेक्ट डिले हो गया, उसमें भी काम किया जा रहा है। तो बेसिकली क्या है कि जो हम हमारी रिक्वायरमेंट है उसके ऊपर ही, और देखिए ऊपर कोई नहीं लेके जाता, हम कोई उसको शोकेस में रखेंगे नहीं, क्योंकि हमारे कंट्री को बहुत ज्यादा थ्रेट है चारों तरफ से। हमारी कोस्ट लाइन 11,000 किलोमीटर से ऊपर है, वहां पे भी खतरा है। तो बेसिकली इसी को देख करके इंडिया अपनी डिफेंस की स्पेंडिंग को कर रहा है, और ये है 2% ऑफ जीडीपी। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि हमको तो 4% जीडीपी रखनी चाहिए, क्योंकि आज हमारी डिफेंस स्ट्रांग होगी तो हम बच पाएंगे। जिस तरीके से रशिया के ऊपर इन्होंने सैंक्शन लगा दी, जिस तरीके से रशिया के ऊपर इन्होंने प्रेशर डाल दिया, रशिया अपनी चीजें खुद बना था तभी बच पाया, नहीं तो रशिया बर्बाद हो जाता। हाँ, कुछ आपकी। तो सर वही तो हिंदुस्तान भी कर रहा है कि जिसके साथ भी कोई हमारी आर्म्स की ट्रीटी हो रही है, हम लोग कोशिश यही कर रहे हैं कि वो चीजें हिंदुस्तान में हम लोग बनाएं और वो एक्सपोर्ट करें, उसका भी हम लोग परमिशन दे रहे हैं आके। क्योंकि फ्रांस का इतना उनका मैन पावर और उनकी कैपेसिटी नहीं है कि जो वर्ल्ड की रिक्वायरमेंट आज हो गई है और राफेल उतने बना पाए। तो हिंदुस्तान भी बनाएगा। और हम और इकोनॉमी के हिसाब से अगर देखा जाए, सर द बिगेस्ट अर्नर इज आर्म्स, टैंक्स। तो वो आज एज ए मेजर प्रोडक्शन कंट्री, दैट इज व्हाट आवर लीडरशिप इज ट्राइंग टू डू टू इंडिया, कि हम लोग आर्म्स के अंदर भी मेजर एक्सपोर्टर बने आके, विच विल टेक केयर ऑफ आवर इकोनॉमिकल नीड्स in times to come and make us stronger and do everything in India, sir. Make it in India, start up in India, and उसके लिए जो भी फैसिलिटीज चाहिए, R&D, AI टेक्नोलॉजी, इस पे भी बहुत ज्यादा खर्च किया जा रहा है सर। और बिल्कुल सही बात। डेफिनेटली दिस वी आर मूविंग इन द राइट डायरेक्शन एंड वी आर इन द सेफ हैंड्स विद गुड लीडरशिप, जो करप्शन में इन्वॉल्व नहीं है। कांग्रेस के टाइम पे सबसे बड़ी कमाई होती थी बाय द आर्म्स डीलर, बाय द पॉलिटिशियंस, जो आज की डेट में मोदी जी ना खुद बिल्कुल खा नहीं रहे और किसी को खाने दे भी नहीं रहे आके। सो देर इज बेसिकली ट्रांसपेरेंसी। तो पब्लिक भी खुश है सर इसके लिए कि चलो आज हम इनकम टैक्स दे रहे हैं या हम लोग जो भी कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं वो सही हाथों में तो जा रहा है। इट इज नॉट गेटिंग इनटू करप्शन। आप मुझे बताइए कि 14 साल में हो गए इस गवर्नमेंट के ऊपर एक भी करप्शन चार्ज आया नहीं। तो उसके बावजूद भी हमारी डिफेंस रिक्वायरमेंट जितनी भी है, वी आर फुलफिलिंग इट by buying from our very stable economy, जो आज पूरी दुनिया मानती है कि इट इज द फास्टेस्ट मूविंग फास्टेस्ट राइजिंग इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड। तो हमारा जीडीपी भी बढ़ रहा है। सो अकॉर्डिंगली अब जब हमारे पैसे हैं तो वी आर बाइंग, ना ज्यादा ना कम, एब्सोल्युटली एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट। नहीं, एग्जैक्टली चलती है। देखिए कंट्री तो अपनी प्लानिंग से चलती है, और इसके अंदर क्या है कि 7,84,678 करोड़ रखे गए हैं डिफेंस आउटलेट 26-27 के लिए। इसमें से जो प्रोक्योरमेंट होगी वो होगी रुपीज 6.81 लाख करोड़ की नए इक्विपमेंट की। हाँ, आज थोड़ी बहुत पैनिक सिचुएशन इंडिया में क्यों आई थी फॉर फुलफिलिंग अवर रिक्वायरमेंट? सर कांग्रेस के टाइम पे वहां खाली हो रहा था वीआईपी हेलीकॉप्टर, वीआईपी गाड़ियां, वो तो बुलेट प्रूफ वेस्ट भी नहीं देख रहे थे आके। आर्मी की हालत खराब थी। आर्मी रिक्वायरमेंट्स का तो मतलब सोचना लोगों ने बंद कर दिया था।
तो वो कम से कम आफ्टर 2014 उसके ऊपर बहुत इंपॉर्टेंस दी गई कि भैया इस देश को स्ट्रांग करो। ये जो कुत्ते भोगते रहते हैं जो चाइना भी, और चाइना को भी तो कि साइलेंस किया गया, और उसके बाद पाकिस्तान, और अभी नए नए मियाँ बने हैं हमारे बांग्लादेश, तो इनको हैंडल करने के लिए वी शुड बी वेल इक्विप्ड। इनफैक्ट वी आर राइट नाउ वेल इक्विप्ड टू फाइट ऑन मोर देन 4 बॉर्डर्स। इतनी हमारी कैपेसिटी हो रही है कि अब और दूसरी से टेक्नोलॉजी देखो कितनी चेंज हो गई है। मैं बता रहा हूं ना, जैसे पाकिस्तान के अंदर 4 दिन में जो हमें करना था हमने कर दिया। 4 दिन में वी अचीव्ड आवर गोल्स। तो टेक्नोलॉजी चेंज हो 4 गई दिन है। में देखा जाए तो 4 घंटे की बात है, 4 घंटे किया था, बाकी तो हमने रोक ही दिया था शुरू के अंदर। देखो मेन बात है कि इंडिया ने जब 2019 में हमने बालाकोट पे स्ट्राइक की थी तो उस टाइम पे पाकिस्तान का F-16 आ गया। F-16 के मुकाबले में हमारे पास खड़ा था MiG-21। लोग पूछते हैं कि आपने MiG-21 क्यों रखा, जो 50 साल पुराना था। क्योंकि हमारे पास जो प्लेन्स थे, जैसे हमारे पास मिराज है, मिराज की अपडेटिंग हो रही थी, रफाल हमारे पास आए नहीं थे जिसका हमने ऑर्डर प्लेस किया था, और जो आपके दूसरे प्लेन्स हैं सुकोई Su-30MK, वो वहां पे डिप्लॉय नहीं किया जा सकते, तो कुछ कंडीशंस होंगे, कुछ रीजंस होंगे। लेकिन अब, और पीएम मोदी ने ये भी कहा था उस टाइम पे, मैं एयरफोर्स के जो चीफ थी उसकी बात सुनता था कि अगर हमारे पास उस टाइम पे रफाल होता तो हमें दिक्कत ना होती। लेकिन तब भी हमने पाकिस्तान का एक F-16 गिराया, हमारा भी प्लेन गिर गया। और मैं बहादुरी की दाद दूंगा जो हमारे अभिनंदन थे, जिनको भेजा गया और जो चले गए, क्योंकि उन्होंने अपनी जान की बाजी लगा करके F-16 के सामने खड़े हो गए थे, जबकि हमारा बहुत पुराना प्लेन था। और देखिए इस टाइम पे ₹63,733 करोड़ रखा गया फॉर एयरक्राफ्ट और एरो इंजन, और 25,023 रखे गए हैं, करोड़ रखे गए हैं फॉर नेवल फ्लीट। साथ में बॉर्डर के बॉर्डर के ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए बहुत सा पैसा इंक्रीज किया गया। DRDO को बहुत सा पैसा दिया गया ताकि DRDO अपना काम पूरा कर सके, क्योंकि DRDO आप जैसे कहते हैं ना कि वो सारी चीजों की टेक्निकल सपोर्ट देती है। फिर बॉर्डर पे रोड्स बन रहे हैं, क्योंकि चाइना ने बहुत से रोड्स बनाए लेकिन हमारी तरफ से रोड्स नहीं बने थे, इसलिए उस पर भी काम किया जा रहा है। और इस पे जो पैसा खर्चा लगाया जा रहा है वो डिफेंस का जो 2% हमारी GDP है उसका 2% दिया जा रहा है डिफेंस फोर्सेस को, डिफेंस की तरफ। और यहाँ पे सिग्निफिकेंट इंक्रीज हो रहा है बजट एस्टिमेट के अंदर भी 2025-26 में। और टोटल डिफेंस बजट पड़ता है 14.67 यूनियन गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है उसके ऊपर, और इसके ऊपर साथ में पेंशन पे भी बहुत पैसा लग जाता है। 1,31,338 करोड़ लगते हैं जो पेंशन दी जाती है डिफेंस फोर्सेस के लोगों को, ये भी पड़ता है हमारे पे, लायबिलिटी पड़ी रहती है। और इसके साथ साथ इंडिया बहुत ज्यादा इक्विपमेंट भी ले रहा है। साथ में हमने तो अभी बात की बहुत सी चीजों की, और भी बहुत सी चीजें, जैसे इंडिया 7.4 बिलियन खर्च रहा है। फ्रांस के साथ एग्रीमेंट साइन किया उन्होंने कि हमारे कंट्री के अंदर इंजन बनने चाहिए। एक्चुअली क्या है कि वर्ल्ड में 3 कंट्रीज इंजन बनाती है, एक बनाता अमेरिका, दूसरा बनाता रशिया, तीसरा बनाता फ्रांस। और फ्रांस के इंजन काफी अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, तो इंडिया उनके इंजन कंट्री के अंदर बना रहा है ताकि हम अगर अपने प्लेन बनाए, दूसरी चीजें बनाए, तो हमें इंजन की प्रॉब्लम ना हो। उसके ऊपर इंडिया खर्च रहा है $7.4 बिलियन। इंडिया साथ में 6 अवाक्स दे रहा है। अवाक्स जो है वो जब प्लेन जाते हैं दूसरे कंट्री के अंदर तो हमारे अवाक्स हवा में उड़ते रहते हैं और पूरी मॉनिटरिंग करते रहते हैं ऊपर से उड़ते उड़ते। और हमारे पास 5 अवाक्स है, पाकिस्तान के पास 6 अवाक्स हैं या उससे भी ज्यादा है, चाइना के पास कम से कम 30 अवाक्स हैं। हमें अवाक्स की जरूरत थी जिसके ऊपर ध्यान नहीं दिया गया, और अब इंडिया 6 अवाक्स और बना रहा है और प्रोक्योर कर रहा है, इनको खुद ही बनाया जाएगा। फिर साथ में इंडिया ने जब पीएम मोदी मिले थे पुतिन के साथ तो वहां पे बात हुई थी कि हमारी 2 आपको S-400 मिसाइलें चाहिए, वो आपने डिलीवर करनी होगा जी। हम आप हमारे वार चल रहे तो डिले हो गई, हम आपको 2026-27 तक दोनों की दोनों दे देंगे। इंडिया ने कहा जी हमें और भी चाहिए, तो 2 हम S-400 मिसाइल के सिस्टम भी ले रहे हैं जो हमें दिए जाएंगे। इसके बाद फिर हमने कहा था हमें S-500 चाहिए, उन्होंने कहा S-500 हम दे नहीं पाएंगे क्योंकि हमारा वार चल रहा है और हमारी वहां पे रिक्वायरमेंट है, तो हम आपको इन द मीन टाइम एक S-350 है वो दे देंगे ताकि आपकी जो गैप है सिक्योरिटी में वो फिलअप कर दिया जाए। फिर इंडिया एक सुदर्शन चक्र बना रहा है दिल्ली को प्रोटेक्ट करने के लिए, और एक पूरे के पूरा जो डिफेंस सिस्टम बना रहा है, प्रोटेक्शन बना रहा है पूरे इंडिया को प्रोटेक्शन के लिए। फिर जो बॉर्डर पे हमारी नेवी बैठी है उसके लिए हमारे को एक मिसाइलें चाहिए, और एक मिसाइल ऐसी है जो रिपब्लिक डे परेड में दिखाई गई थी, उसकी रेंज है 1500 किलोमीटर की, और वो मिसाइल इवन एयरक्राफ्ट कैरियर को डिस्ट्रॉय कर सकती है, और इंडिया उसके ऊपर काम कर रहा है, वो भी बनाई जा रही है। और पूरे जो हमारे बॉर्डर पे लगी है या लैंड के या सी के बॉर्डर पे उस पे लगी है, सी शोज पे लगी है, वो लगी है ब्रह्मोस। तो इंडिया नई मिसाइल लगाने जा रहा है, उसमें 2-3 साल लग जाएंगे, और उस मिसाइल की रेंज है
आपके 1500 किलोमीटर की, और कोई भी चाहे चाइनीज एयरक्राफ्ट कैरियर हो चाहे यूएस का हो, वो हमारे बॉर्डर के 1500 किलोमीटर तक आ नहीं सकेगा। तो इंडिया की जो तीसरी रिक्वायरमेंट है, इंडिया इस साल इंडिया के 19 वारशिप ज्वाइन करेगी। इंडियन नेवी को 2025 में 19 वारशिप ने ज्वाइन किया था, और इंडिया कहता है कि हम अपनी ब्लू वाटर नेवी बनाना चाहते हैं। हमारे पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर है, तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर की परमिशन दे दी गई उसको बनाने के लिए, उसमें लग जाएंगे 10 से 12 साल। लेकिन इन द मीन टाइम इंडिया 200 वारशिप की अपनी नेवी को तैयार कर रहा है, ताकि हमारे पास 200 वारशिप की नेवी हो और हम अपने सी रेंज को प्रोटेक्ट कर सकें, क्योंकि हमारी ट्रेड होती है, हमारा सी शोर बहुत लंबे हैं उसी प्रोटेक्शन के लिए। फिर इंडिया ने एक बेसिस बनाई है हमारी, जैसे अंडमान निकोबार आइलैंड के ऊपर, बल्कि निकोबार, ग्रेटर निकोबार पे इंडिया 72,000 रुपए खर्च, 72,000 करोड़ रुपए खर्च के वहां पे एक नेवल फ्लीट बना रहा है, नेवल बेस बना रहा है, जहां पे एयरक्राफ्ट कैरियर को रखा जाएगा। फिर लक्षद्वीप के ऊपर भी हमारी नेवल बेस बन रही है, और ये होंगे हमारे अनसिंकेबल एयरक्राफ्ट कैरियर्स। फिर मॉरिशस में हमारी एक स्टेशन बना है, वहां पे हमारी नेवल बेस है। फिर ओमान से हमने परमिशन ली है कि वहां पे भी हमारे जो वारशिप है स्टेशन किया जाएगा। फिर इसी तरीके से इंडिया का जो इंडोनेशिया का सवांग पोर्ट है, वहां पे हमारे वारशिप रहेंगे। तो इंडिया अपनी पूरी तैयारी कर रहा है, पूरे अपने आप को डिफेंस के स्ट्रेंथन करने के लिए, ताकि अगर किसी भी तरीके से हमारे पे चाइना अटैक करे तो उसको भी काउंटर किया जा सके, पाकिस्तान को भी काउंटर करने की जरूरत है। और कर्नाटका में एक बहुत बड़ी बेस है जो हमने बनाई है स्पेशली पाकिस्तान को काउंटर करने के लिए और चाइना को काउंटर करने के लिए। साथ में इंडिया की एक सबमरीन बेस बनी हुई है, वो तैयार हो रही है आंध्र प्रदेश के अंदर, जो सी के अंदर होगी, ताकि हमारी न्यूक्लियर सबमरीन वहां से निकले और जाएं। इंडिया 12 न्यूक्लियर सबमरीन खुद बना रहा है, 6 हमारे लिए जर्मनी बना रहा है, 30 फ्रांस बना रहा है, फिर और भी हम सबमरीन लेने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि 25 सबमरीन बनेगी एट ए कॉस्ट ऑफ $31 बिलियन। फिर इंडिया अपनी डिफेंसेस को ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर रहा है। फिर हम मिसाइल ले रहे हैं, जैसे हमारा सुदर्शन चक्र था, उसको भी हम बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन करने की कोशिश कर रहे हैं, और ज्यादा मिसाइलें ले रहे हैं, ताकि अगर हमारे पे अटैक हो तो कोई हमारा जो डिफेंस सिस्टम है उसको फेंक ना पाए। और इसीलिए इंडिया ने एक एग्रीमेंट साइन किया। एक टाइम पे इजराइल की टीम आई है इंडिया के अंदर, जहां पे बात चल रही है कि इजराइल के इक्विपमेंट इंडिया के अंदर बनेंगे, और उसके साथ साथ इंडिया अपनी डिफेंसेस को स्ट्रॉन्ग करेगा, इससे इजराइल को फायदा होगा, हमें फायदा होगा। तो सारा का सारा जो पैसा या काम किया जा रहा है इंडिया के डिफेंस के लिए, जिससे हम अपने दोस्तों को प्रोटेक्शन दे सके। जैसे हमने यूएई के साथ एग्रीमेंट साइन किया, डिफेंस एग्रीमेंट साइन किया, जिसके अंदर इंडिया, यूएई और इजराइल मिलकर के मैन्युफैक्चर करेंगे डिफेंस के इक्विपमेंट। टेक्नोलॉजी इजराइल की होगी, मैन पावर इंडिया की होगी, और पैसा लगेगा यूएई का, और तीनों सामान ले सकेंगे, जिसको जितना चाहिए ले सके, प्रोक्योर कर सके। तो इंडिया इसलिए अपने आप को पूरे तरीके से स्ट्रेंथन कर रहा है, और जो बजट के अंदर पैसा रखा गया है हमारी डिफेंस के लिए, और उसको 2% ऑफ जीडीपी इंक्रीज करके रख दिया गया है, वो हमारी डिफेंसेस को स्ट्रॉन्ग करेगा, हमें प्रोटेक्शन देगा हमारे एनिमीज से, और इसीलिए इंडिया बनेगा एक समृद्ध कंट्री। हमने जो सबमरीन की डील की जर्मनी के साथ, 6 सबमरीन की, वो बहुत महंगी डील है, लेकिन लोग पूछते इतनी महंगी डील करने की क्या जरूरत थी। इंडिया क्या है, वो सबमरीन बनेगी इंडिया के अंदर, और उसकी सारी टेक्नोलॉजी इंडिया को मिलेगी। इसके बाद इंडिया को फ्यूचर के अंदर सबमरीन बनानी है, उसके लिए ना जर्मनी को पूछना पड़ेगा ना किसी और को, हम खुद बना पाएंगे। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए भी इंडिया को $2 से $3 बिलियन एक्स्ट्रा देने पड़ रहे हैं जर्मनी को, लेकिन इंडिया दे रहा है इसलिए ताकि फ्यूचर के अंदर हम आत्मनिर्भर बन सके, जो इक्विपमेंट इंडिया ने इंडिया के अंदर बनाने वो बना सके। और इसीलिए हमने फ्रांस के साथ भी एग्रीमेंट साइन किया ट्रांसफर टेक्नोलॉजी का, साथ में उन्होंने हमको कोड भी दे दिया, अपना सोर्स कोड भी दे दिया। और इसी तरीके से जो हमारी डील हो रही है रशिया के साथ इक्विपमेंट बनाने की या हमारे Su-57 लेने की, उसके अंदर भी ये इंडिया के अंदर बनाए जाएंगे, सोर्स कोड दिया जाएगा, सारी टेक्नोलॉजी इंडिया को मिलेगी, ताकि इंडिया फ्यूचर के अंदर और भी फ्लीट लेना चाहे दे पाए। हमने जब Su-30 का एग्रीमेंट साइन किया था रशिया के साथ, पहला एग्रीमेंट किया था 140 फाइटर जेट का, उसके बाद हमने 274 फाइटर जेट लिए, 270 फाइटर जेट है हमारे पास Su-30 के। इसी तरीके से जो Su-57 की फाइटर जेट की डील की जा रही है, पहली डील होगी 140 की, उसके बाद इसको इंक्रीज करके इंडिया को जरूरत पड़ेगी तो और ज्यादा बना सकता है, ना हमें किसी को पूछने की जरूरत पड़ेगी, ना हमारे पास कैसा लगेगा। तो इंडिया आज अपनी डिफेंसेस को स्ट्रॉन्ग कर रहा है, अपनी सेफ्टी के लिए, देश की प्रोटेक्शन के लिए। तो यही पे प्रोग्राम खत्म करते हैं। हाँ, नहीं सर, ये खत्म करने से पहले खाली मैं ये पॉइंट कहूंगा सर, ये अचानक हिंदुस्तान का मैनेजमेंट इतना अच्छा कैसे हो गया? इससे पहले तो 2014 से पहले तो बहुत बुरी हालत थी। मैं देखता हूं जैसे हम फिल्म बनाते हैं, इट्स वेरी सिमिलर टू हाउ अ गवर्नमेंट इज रन। एक तो अच्छे से अच्छे बेस्ट ऑफ द टेक्नीशियंस, बेस्ट ऑफ द लर्नर्ड पीपल, मोस्ट लर्नर्ड पीपल हमें रखने पड़ते हैं अपनी टीम के अंदर इन द कंट्रोल रूम।
इन द कंट्रोल रूम, और सीधा उनके अंदर, अच्छा वो भी वर्कआउट, जो लीडर होता है वो कहता है यार ना तुम इसके काम में इंटरफेयर करोगे ना इसके काम में इंटरफेयर करोगे, यू हैव ए रिस्पॉन्सिबिलिटी, और वो भी टाइम बाउंड वो बता देते हैं भैया आपका काम ये करना है। तो वो मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छी तरीके से हमारी अभी जो मशीनरी है ऊपर गवर्नमेंट की, वो बड़ा अच्छा काम कर रही है, यू नो। उधर एक बात बताऊं मैं आपको, उधर एक बात बताऊं आपको, HAL के अंदर कोई काम नहीं पूरा होता था, कुछ नहीं बनता था, क्योंकि वहां की मैनेजमेंट ठीक नहीं थी। और मैनेजमेंट इस टाइप इसलिए ठीक नहीं थी, गवर्नमेंट इस टाइप की थी। वही मैनेजमेंट को पीएम मोदी ने ठीक किया, वहीं पे काम हो रहा है। आज HAL वहां पे Su-30 MKI का प्रमोशन कर रहा है, इनकी अपग्रेड कर रहा है। वहीं पे हमारे हेलीकॉप्टर बन रहे हैं, जो रुद्रा हेलीकॉप्टर है, और वहीं पे हमारे प्लेन बनेंगे, जो मिराज प्लेन बनेगा वही HAL बनाएगा, और वहीं पे सारा काम होगा। हाँ, तेजस बन रहे हैं। लेकिन दूसरा बताऊं आपको, आपने पूछा, आपने खुद भी बात की है कि जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, उनका इंटरेस्ट क्या था? उनको बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं चाहिए थे, उनको नाइट विजन इक्विपमेंट नहीं चाहिए थे, क्योंकि उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता देश पे कोई अटैक करे, वो सेफ थे। उनको लगता था उन पे तो कोई अटैक नहीं करेगा, ना सोनिया गांधी पे अटैक करेगा, ना राहुल गांधी पे अटैक करेगा। उनका पर्पस था कि जो भी डील हो उससे कमीशन मिले, तभी तो VIP हेलीकॉप्टर की डील की गई थी। लेकिन रफाल की डील नहीं की गई। रफाल जब इंडिया ने खरीदे तो राहुल के पेट में दर्द हो गया कि ये क्यों ले रहे हैं, क्यों चाइना को धमकी दे। और आपको दूसरी बात बता दूं, 2012 में हमारे डिफेंस मिनिस्टर जो थे AK एंटनी, उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर कहा था बड़े हंसते हुए, बड़े कॉन्फिडेंस से, कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर रिस्ट्रिक्ट नहीं बना रहे चाइना के सामने, कि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे तो चाइना आ जाएगा। आज हम इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, वहां पे 2000 किलोमीटर का रोड बना रहे हैं अरुणाचल प्रदेश के अंदर। मैं अरुणाचल प्रदेश के अंदर रहा हूं, मैंने देखा वहां पे क्या हाल था। और आज इसलिए बना रहे हैं कि हमें अपने पे कॉन्फिडेंस है, हम कॉन्फिडेंस से चाइना के सामने खड़े रहे। जब हमारा उनके साथ स्टैंड अप हुआ 2020 में, 2024 तक स्टैंड अप चलता रहा। जब चाइना ने विड्रॉ किया तभी चीजें खत्म हुई। इससे पहले जब डोकलाम हुआ था तो चाइना वहां पे एक रोड बना रहा था जो भुट्टने से साइड रही है, लेकिन हमारी फोर्सेस वहां चली गई, उनको रोड नहीं बनाने दिया। अगर रोड बन जाता तो हमारा चिकन नेक को और ज्यादा खतरा हो जाता। वो हमारा है कि हम देश की सोचते हैं। सोनिया गांधी सोचती थी अपने मतलब की, कमीशन चाहिए थे इन लोगों को, मोदी को कमीशन नहीं चाहिए। सर पार्टी करनी है तो INS विक्रांत को ले गए, INS विक्रांत को यूज कर रहे थे फॉर पार्टी। वहां उसके अंदर वाइन फॉरेन गेस्ट आके बिठा के, वो भी शिप इतना सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से कि वी डोंट अलाउ आउटसाइड फॉरेनर्स टू एंटर देयर, बहुत सीक्रेट मामले रहते हैं। उसके अंदर आप जाके पार्टी कर रहे हो वहां पर लक्षद्वीप में बैठ के। हाँ, उदय आपको मैं पब्लिक को बता दूं यहाँ पे बात, कि जो आप केस को रेफर कर रहे हैं वो राजीव गांधी INS विक्रमादित्य ले गए थे, INS विक्रांत ले गए थे लक्षद्वीप में, और वहां जाके आइलैंड पे पार्टी कर रहे थे। साथ में अमिताभ बच्चन की फैमिली के कुछ लोग थे, और साथ में राहुल गांधी के कुछ फ्रेंड्स थे, साथ में सोनिया गांधी के रिश्तेदार आए थे, और इन सबको चढ़ा दिया था उन्होंने INS विक्रांत के ऊपर। आपको दिखाएंगे, तमाशा दिखाएंगे आपको। और अब हमारे कोई एयरक्राफ्ट कैरियर पे चढ़ नहीं सकता, आप किसी फॉरेनर को वहां पे चढ़ा करके उसको एंजॉय कर रहे हो। और जब विक्रांत गया था उसका अकेला नहीं गया, उसके साथ 4 सबमरीन थी, 16 वारशिप थे, क्योंकि उसकी सेफ्टी के लिए पूरा का पूरा नेटवर्क चाहिए होता है। ये लेके गए थे राजीव गांधी पिकनिक करने के लिए। राजीव गांधी खुद अलाउड है, कहां जाए कहीं भी जाए, लेकिन बाकी लोगों को आप वहां पे एंटरटेन करने के लिए ले जा सकते। सर ही वाज करेक्ट, ये था सोनिया गांधी की संगत में ये पूरा ये खरबूजा अपना रंग बदल दिया था इसने, एंड ही हैड बिकम वेरी करप्ट, दैट इज अ फैक्ट। चलो यही पे प्रोग्राम खत्म करते हैं, बात तो बहुत लंबी तक करते रहेंगे। रोज आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।